एक्चुअली इसमें जो हेडिंग लिख गई है वो HTML5 लिखा गया है, लेकिन HTML5 में हम नहीं करेंगे फ्रेम्स। आज हम आपको नोटपैड का यूज करके फ्रेम्स बनाना बताएंगे कि कैसे फ्रेम्स बनते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। ये नोटपैड की विंडो हमने पहले से यहाँ पे खोल के रखी हुई है। अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम अपना HTML की टैगिंग। साइज थोड़ा फॉन्ट का छोटा कर लेते हैं। हम अपनी प्रेजेंटेशन भी खोल लेते हैं जिसके थ्रू हमने आपको फ्रेम्स बताए थे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर भी HTML टैग ओपन होगा और साथ ही साथ क्लोज भी होगा। लेकिन एज आई टोल्ड यू दैट डे कि HTML में अगर आपको फ्रेम्स को यूज करना है तो आपको कभी भी उसके साथ बॉडी टैग का यूज नहीं करना है, बॉडी टैग नहीं यूज किया जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपको फ्रेम सेट टैग का यूज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेम सेट, स्पेस देंगे, और अगर आपको रो या कॉलम बनाने हैं तो पहले ही डिफाइन करना होगा कि कितने रोज चाहिए। फिलहाल मान लीजिए हम 2 रोज का एक अपना वेब ब्राउजर में 2 रोज का फ्रेम बनाना चाहते हैं। 2 रो के फ्रेम का मतलब ये कि 2 फ्रेम बनेंगे, रो फॉर्मेट में बनेंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना है रोज, रोज इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू के बाद में जो इनकी डायमेंशन देनी है वो डबल कोट्स के अंदर होगी, और अगर आप उसे सेपरेट करेंगे तो वो कॉमा से सेपरेट होगी यहाँ पर। अब फर्स्ट डायमेंशन मान लीजिए हमने कहा हम 2 इक्वल रोज में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया 50% कॉमा 50%, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि पूरी स्क्रीन जो है वो 100% की है। और अब हमने यहाँ पर अपना फ्रेम सेट डिफाइन किया। फ्रेम सेट के अंदर जो सोर्स है हमारा वो आएगा फ्रेम से, फ्रेम SRC इक्वल्स टू, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हम पूरा URL डालेंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हम लिखना चाहते थे, देखना चाहते हैं यहाँ पे http://www.google.com। ये हमने फर्स्ट रो के लिए डिफाइन किया कि पहली रो में तो ये दिखाई दे, और दूसरी रो में क्या दिखाई दे, एक साइड खुले ये वाली, और दूसरी रो में क्या दिखे, फ्रेम SRC इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम कोई साइट का नाम डाल देते हैं http://www.facebook.com। ये हमने लिखा, कोट्स क्लोज किए, अपना टैग क्लोज किया, और लास्ट में हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया फ्रेम सेट। इस तरह से ये हमारा यहाँ पर फ्रेम डिजाइन कर दिया है हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट में। अब हम इसे सेव करेंगे। ऑब्वियसली सेव करते समय तो हमें वही ध्यान रखना है जो नॉर्मल अपना ध्यान रखते हैं हम। हमने इस फाइल का नाम रख दिया मान लीजिए frame1.html। ये हमने अपनी फाइल बनाई और इसे सेव कर दिया। अब हम इसको देखेंगे, विंडो की प्रेस की हमने, frame1.html। अभी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं यहीं पर ही, इसको डिफॉल्ट ब्राउजर में डाल देंगे, यहाँ से डिफॉल्ट ब्राउजर में चेंज करेंगे। ओपन विथ, यहाँ पे क्रोम ही डाल देते हैं, क्रोम। और ये देखिए ये 2 यहाँ पर आपको साइट्स दिखाई दे रही हैं। facebook.com रिफ्यूज टू कनेक्ट, .com रिफ्यूज टू कनेक्ट हो, कुछ इंटरनेट का इशू होगा। एक सेकेंड वापस से देख लेते हैं, क्लोज कर देते हैं।
कोई भी साइट कनेक्ट नहीं हो रही है, वो बार बार लिख के आ रहा है कि रिफ्यूज टू कनेक्ट या आईपी एड्रेस नॉट फाउंड, तो कुछ इंटरनेट का इशू होगा। बहरहाल हमें यहाँ साइट का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है देखने का, ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए 2 फ्रेम बने। ये विंडो जो पूरी हमारी डिजाइन, इसका जो रेजोल्यूशन देखा जाता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं कि ये पूरा 100% इसका रेजोल्यूशन है, और इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 सेक्शन बने और दोनों इक्वल सेक्शन बने। और जो ये फॉर्मेट है, ये रो फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वर्टिकल आपको यहाँ पे दिख रहा है। यही चीज अगर आपको हॉरिजॉन्टल देखनी होती तो इसके लिए आपको यहाँ पे कहाँ चेंज करना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे जहाँ रो लिखा है उसको आप हटाएंगे और रो की जगह में आपको लिखना होगा कॉल्स, कॉलम नहीं लिखा जाएगा, कॉल्स, और सेव करेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे और फिर आप रिफ्रेश करेंगे विंडो को, तो देखिए यही जो रो था यही कॉलम्स के 2 इक्वल सेक्शन में आपका डिवाइड हो गया। यही सेक्शंस अगर आपको 2 से ज्यादा करने हैं तो यहीं पर आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कल आपको एग्जाम्पल बताया था कि हम ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स बनाना चाहते हैं, तो हमें पता है कि 100% 3 इक्वल पार्ट्स में तो होगा नहीं, तो एक हमने कर दिया 33%, कॉमा दूसरा भी हमने कर दिया 33%, और हमने कहा जो भी बचा खुचा है वो भी आपका वो बाकी में आ जाए, तो यहाँ पे डाल दिया स्टार और सेव किया, यहाँ पे आए और कह दिया F5। तो देखिए ये ऑलमोस्ट 3 इक्वल सेक्शंस आपके बन गए, 33%, 33% एंड द थर्ड वन। अभी यहाँ पर देखिए कोई भी फ्रेम नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम तो डिफाइन कर दिया 3, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कोई सोर्स नहीं दिया है। तो सपोज यही सोर्स हम ले लेते हैं, इसको ही कॉपी कर दे रहे हैं, सेव करेंगे इसको, और इस तरह से ये 3 साइट्स आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी, और तीनों साइट्स पूरी पूरी आपको दिखाएंगी। जैसे आपको नाइटेक इंडिया देखना है तो इधर नाइटेक इंडिया भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर फेसबुक भी आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर आपको rediffmail.com भी साथ में दिखाई देगी। तो तीनों साइट्स को एक साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और स्विच करके इजीली क्लिक करके स्विच करके आप जा सकते हैं। तो मतलब टैब्स की भी आपको जरूरत नहीं कि बार बार इस टैब पर क्लिक करें या दूसरे टैब पर क्लिक करें, एक ही विंडो को आपने डिवाइड कर दिया 3 डिफरेंट फ्रेम्स में। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फ्रेम्स बनाते हैं। अब इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्रेम्स की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमने कहा कि हम चाहते हैं कि एक फ्रेम तो ऊपर बने पूरा का पूरा, और उसके नीचे 3 इक्वल कॉलम्स बने, 3 इक्वल फ्रेम बने कॉलमनर, और इस तरीके का फॉर्मेट हमें चाहिए। तो पूरी डिजाइनिंग करेंगे। बस ये है कि जब नेस्टिंग करनी होती है तो ऑब्वियसली रोज के लिए भी बात करेंगे और कॉलम्स की भी बात करेंगे, और अकॉर्डिंगली उनको क्लोज करने का ध्यान भी रखेंगे। जब हम अब इस तरीके का अगर हम फॉर्मेट चाहते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी टोटल कितनी रो बन रही हैं। तो एक्चुअली रो 2 बन रही हैं, एक रो बनेगी ऐसे ऊपर, मतलब ये एक फ्रेम ऊपर पूरा दिखाई देगा एक रो के फॉर्म में, और नीचे वाली रो के 3 इक्वल सेक्शंस बनेंगे कॉलम के फॉर्म में। तो सबसे पहले अपना फ्रेम सेट जब हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर हम उसको यहाँ पे देंगे रोज, और 2 रोज बनानी है जिसमें आप 2 इक्वल रोज भी बना सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि फर्स्ट रो को ज्यादा नहीं देना है, फर्स्ट रो को हम दे देते हैं 25%। और इसमें मान लीजिए हमने कहा कि हम एक साइट ये खोल लेते हैं nitekindia.com। अब ये पहली रो यही खत्म हो गई हमारी, अगली रो के लिए बात करनी है, लेकिन अगली रो में फिर 3 कॉलम्स आपको देने हैं। तो यहीं पर आपको अब लिखना होगा फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू, कितने कॉलम्स हमें बनाने हैं, 3 कॉलम्स बनाने हैं हमको। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला कॉलम, मान लीजिए तीनों इक्वल रखना चाहते हैं, 33%, 34%, स्टार। बस ये कर दिया हमने। तो ये 3 कॉलम्स के लिए हमारे पास यहाँ पर आ गया, और फिर 3 कॉलम्स है तो 3 फ्रेम के सोर्सेज भी लाने होंगे। पहला सोर्स ये हो गया, दूसरा सोर्स ये हो गया, और तीसरा सोर्स हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेम src इज इक्वल टू http://www डॉट, मान लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पे google.co.in।
और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब पहले हमारा फ्रेम सेट जो है क्लोज होगा कॉलम्स वाला, तो क्लोजिंग टैग लगाएंगे फ्रेम सेट, ये कॉलम्स वाला टैग क्लोज हो गया और उसके बाहर हमारा रो वाला जो टैग है वो ऑलरेडी क्लोज्ड है। तो ये इस तरह से देखिए, ये वाला जो टैग है ये ओपन हुआ यहाँ पर और ये क्लोज हुआ यहाँ पर, जबकि अंदर वाला फ्रेम सेट टैग ये यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। और अब हम इसे सेव करेंगे और अपने वेब पेज पर वापस जाएंगे और यहाँ प्रेस कर देंगे F5। क्या गड़बड़ हो गई, ये दे दिया हमने फ्रेम सेट 3 कॉलम्स। अच्छा, ये टैग लगाना भूल गए यहाँ पे, सेव 5। ये देखिए, तो जो 25% है वो वाला फ्रेम इतना एरिया कवर कर रहा है, रिमेनिंग जो है ये पूरा का पूरा हमारा दूसरा रो है और ये दूसरी रो वापस से 3 कॉलम्स में हमारी डिवाइड हो रही है। तो इस तरह से आप एक साथ एक ही विंडो को 4 डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइड करके देख रहे हैं और चारों फ्रेम अलग अलग लोड हो रहे हैं। चारों फ्रेम में जो साइड्स हैं वो इंडिविजुअली आपकी लोड हो रही हैं। अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं दोबारा से, शायद कोई विंडो खुल जाए, कोई भी एक हमारा खुल जाए, देखते हैं एक सेकेंड कोई। प्रॉपर्टीज ही चेंज कर देते हैं। नहीं, इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम हो रही है, साइट्स कनेक्ट नहीं हो रही हैं। चलिए कोई नहीं, अभी देखते हैं अगर हमारे ऑप्शन काम कर जाएंगे इसमें। तो अब हमने आपको साथ ही साथ ये तो आपने, अब कितने भी फ्रेम आपको बनाने हैं, कोई भी डिजाइन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि इतने फ्रेम बनाइए इस तरह से, और आपको बताया भी जा सकता है कि फ्रेम बनाइए और फ्रेम में ये साइड्स आप खोलिए, ऐसा भी बताया जा सकता है। तो फ्रेम आप बनाएंगे, साइड्स अगर नाम दिए तो वही साइड्स आप डिफाइन करेंगे, नहीं तो आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये आपने किया, लेकिन अब साथ में हमने आपको बताया था कि फ्रेम के साथ हम और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लगाते हैं। आपको याद होगा हमने अपनी प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें आपको बताई थी। तो देखिए, वाई यूज फ्रेम्स हमने बढ़ा दिया, कैसे क्रिएट करना है वो आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्रेम्स क्रिएट करना बता दिया है। नो फ्रेम्स, हाँ नो फ्रेम्स टैग हम आपको बताएंगे अभी, लेकिन उसके पहले हम आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट है फ्रेम बॉर्डर। तो फ्रेम बॉर्डर हमने आपको बताया था कि इसमें 2 ही आप दे सकते हैं, या तो आप फ्रेम बॉर्डर में लगा सकते हैं 0 या लगा सकते हैं 1। फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 1 हमने दे दिया। 0 का मतलब ही है नो और 1 का मतलब है यस। अपने वेब पेज पे आएंगे और F5 हम करेंगे। किस पे लगाया था हमने, पहले कॉलम पर, और बाकियों पे हम 0 कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से, जीरो कर देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर जहां हमने 1 किया हुआ है वहां बॉर्डर दिख रहा है, जहां कुछ भी नहीं किया है, पहला वाला फ्रेम आपको याद होगा वहां पे हमने फ्रेम बॉर्डर में कुछ भी नहीं दिया है। तो कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो दिखाता है आपको, जैसे ये बॉर्डर आपको दिख रहा है इस फ्रेम का, यहाँ हमने 1 किया है तो भी बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन इस वाले में और इस वाले में आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रेम बॉर्डर का एट्रीब्यूट 0 लगा दिया है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट हमारा जो है लॉन्ग DESC, तो तब दिखाई देगा जब कोई हम HTML डॉक्यूमेंट कनेक्ट करेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा कनेक्ट करके कोई टेक्स्ट फाइल बना करके, तब आप देखेंगे। मार्जिन हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्जिन हाइट हमने आपको बताया था कि मार्जिन हाइट भी हम दे सकते हैं, और मार्जिन हाइट में
हम यहाँ पर या तो देते हैं 50 या दे रहे हैं हम 0। तो ये पिक्सल्स हैं, मतलब या की बात नहीं है, 0 पिक्सल्स भी दे सकते हैं और 10, 20, 30, 40, ये 50 पिक्सल्स की वैल्यू दे दी हमने। तो यहाँ पर ये पिक्सल्स में आपको जो है मार्जिन की हाइट शो करेगा। जैसे अगर हम अपने इसी में देखें जहां हमने बॉर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया मार्जिन हाइट इज इक्वल टू 50, और यही चीज हम कॉपी कर ले रहे हैं और इसको यहाँ पर दे दे रहे हैं मार्जिन हाइट इज इक्वल टू 0। तो किस में लगाया है हमने, पहले कॉलम में 50 दिया है और दूसरे कॉलम में 0 दिया है। फ्रेम बॉर्डर इसका जो है हटा देते हैं 5। वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा करके देख लेते हैं। इसमें तो नहीं दिखा रहा है ऐसे। मार्जिन की हाइट जो है वो, ये जो हाइट होती है ये बढ़ जाती है, थोड़ा ज्यादा थिक लिखने लगती है मार्जिन। बाकी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मार्जिन की हाइट बढ़ जाती है। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। इसमें दिखा नहीं रहा, वैसे मार्जिन की हाइट जो है, हाइट इंक्रीज हो जाती है मार्जिन की। और यही चीज मार्जिन विड्थ के साथ भी है कि मार्जिन की विड्थ बढ़ाने या घटाने के लिए इनका हम यूज करते हैं। पर यूजुअली होता क्या है कि देखिए ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, इसलिए क्योंकि जो साइट आप खोलते हैं उस साइट का अपना भी एक डिफॉल्ट मार्जिन डिफाइंड होता है। उस जो पेज आप खोलेंगे उस फ्रेम में, वो भी प्रॉपर तरीके से, मतलब उसने भी अपनी एक फॉर्मेटिंग की हुई होगी। तो कई बार ये होता है कि दोनों चीजें साथ में अकोमोडेट नहीं हो सकती है, जो उसकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है और जो हम मार्जिन के लिए यहाँ सेटिंग दे रहे हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमने सेटिंग दी है लेकिन फिर भी वो प्रॉपर वो रिस्पॉन्स आपको नहीं देता जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा यूज का ऐसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन है, यूजफुल एट्रीब्यूट है, तो ये बहुत ज्यादा यूज का एट्रीब्यूट नहीं है। हाँ, इनके बाद अगर मार्जिन हाइट और विड्थ के बाद हम बात करें तो फिर नेम भी अभी नहीं दिखाई देगा। नो रिसाइज की बात कर लेते हैं, क्योंकि नो रिसाइज काम भी आता है और नो रिसाइज सामने दिखाई भी देगा। किसी भी वेब पेज को भी हम देखें, जैसे हमारा ये फ्रेम है, तो आप देखिए ये जो बॉर्डर है, इन बॉर्डर पे अगर हम पॉइंटर लाएं तो हमारा पॉइंटर एक इसी तरीके से हो जाता है जैसे कि एमएस वर्ड में टेबल के बॉर्डर पे पॉइंटर रखने पर होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए आप इन्हें ड्रैग करके इनकी हाइट विड्थ को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई फ्रेम आपने खोला और वो फ्रेम आप देख रहे हैं, लेकिन अब उसके पेज में कुछ चीजें आपको सही से नहीं दिख रही हैं, पूरी नहीं दिख पा रही हैं, या आप चाहते हैं कि फ्रेम का साइज इंक्रीज हो जाए, तो बजाय उसकी बेसिक कोडिंग में जाने के आप यहीं से उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। अब ये तब तो ठीक है जब आपने ही वेब पेज बनाया और आपने ही वो वेब पेज को डिस्प्ले भी, मतलब विजुलाइज भी आप ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने वेब पेज बनाया है, आपकी साइट बनी हुई है, उस पर आपने कोई पेज डिजाइन किया हुआ है, लेकिन आप ये चाहते थे कि उसमें फ्रेम अगर बना हुआ है तो उस फ्रेम के साइज को कोई भी मॉडिफाई कर ना पाए, इस तरह से पॉइंटर हो ही ना कि यहाँ पर आए और ये कोई भी ड्रैग करके हमारे फ्रेम के साइज को अपनी चॉइस के हिसाब से चेंज कर ले। जितना हमने दिया है उतना ही उनको मिले, उससे ज्यादा का ना मिले। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि वहीं पर अपने फ्रेम्स में आएंगे और यहाँ पर हम कह देंगे नो रीसाइज इज इक्वल टू नो रीसाइज। इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं और सब जगह पर पेस्ट कर दे रहे हैं। ये यूजफुल है, काफी जगह पर ये यूज होता है, इनफैक्ट ज्यादातर फ्रेम्स के साथ ये यूज होता है।
अभी हमने सारी जगह में लगा दिया है, हमने सेव कर दिया है, एक जगह पे हम हटा देते हैं। लास्ट फ्रेम जो हमारा है थर्ड कॉलम, उस पे से हमने हटा दिया, बाकी सब जगह लगा हुआ है, यहाँ है और F5। अब देखिए अब भी आपको दिख रहा है, लेकिन अब आप पॉइंटर यहाँ पे ला रहे हैं बॉर्डर पे, तो देखिए पॉइंटर चेंज ही नहीं हो रहा। तो आप ड्रैग भी करना चाहेंगे, हम ड्रैग कर रहे हैं बराबर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इसी तरीके से यहाँ भी नहीं, कोई ड्रैगिंग नहीं मिलेगी आपको। आप जरा सा भी साइज को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते। बस आप कहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ, लेकिन यहाँ इसका शायद बॉर्डर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, नहीं तो इसका बॉर्डर जो है आप चेंज कर सकते थे, बीच वाले में कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नो रिसाइज इज इक्वल टू नो रिसाइज, यहाँ से हम नो रिसाइज, हाँ ये फ्रेम बॉर्डर इसका 0 दिया हुआ है, इसलिए इसका बॉर्डर ही नहीं दिख रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम सेव कर रहे हैं। अब अपने वेब पेज पे जा रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं। बीच से हटा देते हैं इसको, सेव किया, वापस से अपने पेज पे गए, F5। अब यहाँ देखिए, यहाँ रिसाइजिंग नहीं हो रही है, यहाँ भी रिसाइजिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है यहाँ सेव नहीं किया है क्या, ये देखिए इसका साइज चेंज हो रहा है, लेकिन इसका साइज चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है। तो नो रिसाइज हमारा वो एट्रीब्यूट है जो आपको इस बात के लिए मतलब एक फैसिलिटी देता है कि आप अपना कोई वेब पेज बनाएं और उसमें अगर फ्रेम्स का आप यूज करें तो फ्रेम्स को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आप ऑपरेट करें, किसी दूसरे की इंटरवीनिंग उसमें आप नहीं अगर चाहते हैं तो आप ये चीजें कर सकते हैं। अगला हमारा एक इसमें था आपका नो रिसाइज के बाद स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग भी हमने आपको बताया था कि 3 तरीके से होती है। स्क्रॉलिंग का मतलब ही ये है कि कोई फ्रेम अगर बना है, अब जैसे यहाँ तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आप फेसबुक की साइट देख रहे होते, या सपोज यहाँ फेसबुक की साइट आपने खोल के रखी, या yahoo.com खुला हुआ है। अब yahoo.com का अगर हम पेज देखें तो आप सभी ने yahoo.com का होम पेज देखा हुआ है। इतनी सी तो विंडो होती नहीं, बहुत सारी चीजें रहती हैं उसके होम पेज में। अब आप न्यूज ही पढ़ना चाहते थे तो आपको स्क्रॉल करके ही ऑब्वियसली जाना पड़ेगा। तो स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे मिलेगी, बाय डिफॉल्ट ही मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसके कंटेंट्स एक बार में स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं हो सकते। तो आपको वो स्क्रॉल बार मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्क्रॉल कर ही ना पाए यूजर, स्क्रॉल बार मिले ही ना, तो उसको रखने के लिए, उसको हटाने के लिए, दोनों के लिए ही आपको एट्रीब्यूट मिलते हैं। और ये एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर 3 होते हैं। हमने आपको जैसे पहले भी बताया था कि स्क्रॉलिंग में हम कह सकते हैं यस, नो या ऑटो। वैसे बाय डिफॉल्ट ऑटो ही होता है, ऑटो का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्क्रॉल बार को हटा दिया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे चाहते थे कि फेसबुक के पेज को स्क्रॉल ना किया जा सके, तो हम यहाँ पे लिख देते स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो। तो क्या होगा कि आप स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे। अभी तो खैर यहाँ पे साइट ही नहीं दिख रही है, लेकिन जब ये साइट यहाँ पर दिखाई देगी तो सब जगह में स्क्रॉल बार दिखेंगी सभी साइट्स में, लेकिन क्योंकि हमने इस पेज पर अपने इस फ्रेम के अंदर स्क्रॉलिंग को नो बोल दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं दिखेगी। जितना आपको सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले अवेलेबल है उतने में ही आप चीजों को देख सकते हैं, विजिबल है आपके लिए सामने, बाकी चीजों को आप नहीं विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये आपका स्क्रॉलिंग का ऑप्शन होता है, आप यस, नो या ऑटो का यूज कर सकते हैं। मेन फ्रेम्स के साथ में यही सारे यूज होते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग हो गया, या आपका जो है हमने नो रिसाइज हो गया, या फिर आपका जो है वो क्या नाम है, ये है आपके फ्रेम बॉर्डर हो गया। ये सारी चीजें ज्यादा आपकी यूज होती हैं, बाकी नॉर्मल ही फ्रेम्स होते हैं। हाँ, नो फ्रेम जरूर तब यूज होता है जब ऐसा कोई ब्राउजर हम यूज करें जो कि आपका सपोर्टिव ही नहीं होता है फ्रेम्स को, तब फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि जब भी नो फ्रेम्स अगर आपको डाउट है कि पता नहीं कौन सा
ब्राउजर कोई यूज कर रहा हो, मान लीजिए ये आपने वेबसाइट पे एक पेज बनाया और सब पूरी दुनिया में कोई भी आपकी वेबसाइट को देख करके खोल सकता है, काम कर सकता है, मतलब चीजें देख सकता है। तो कोई ऐसा ब्राउजर अगर दुनिया में यूज कर रहा है जो कि शायद आपकी कोडिंग को सपोर्ट ना कर पा रहा हो, फ्रेम्स को सपोर्ट ना कर रहा हो, तो उसके लिए क्या करना होता है कि फिर आपको यहाँ पर नो फ्रेम्स का ऑप्शन देना होता है, नो फ्रेम्स का टैग देना होता है। नो फ्रेम्स का टैग आप फ्रेम सेट टैग के अंदर ही देते हैं, उसके लिए उसके आपके बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पे बाकायदा आप लिखेंगे नो फ्रेम्स, क्लोज करेंगे, और जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ब्राउजर नॉट सपोर्टिंग फ्रेम्स, जो भी आप लिखना चाहें, और बाद में नो फ्रेम्स को आप यहाँ पर क्लोज भी करेंगे। इस तरह से नो फ्रेम्स टैग का यूज किया जा सकता है। अभी तो खैर हमारा सपोर्ट ही कर रहा है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सपोर्ट ना कर रहा होता, फ्रेम्स को नहीं सपोर्ट करता, तो फिर वो आपको यहीं पर मैसेज दे देता सॉरी ब्राउजर नॉट सपोर्टिंग, या जो भी आपने लिखा है एग्जैक्टली वो मैसेज आपका यहाँ पर आ जाता। तो इस तरह से आप फ्रेम्स का यूज करते हैं। स्टडी मटेरियल आप सभी लोगों के पास है, एक बार HTML के साथ जो चैप्टर है आपका, उसमें आप सारी चीजों को देख लीजिएगा। उसमें भी कुछ चीजें हमने छोड़ी हुई हैं, जानबूझ के छोड़ी हैं, आप ये मत सोचिएगा कि वो मिस हो गई हैं, हमने जानबूझ के कुछ चीजें भी छोड़ी हुई हैं। और इसमें जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप लोग कीजिएगा प्लीज, खासतौर से फिल इन द ब्लैंक्स हैं या आपके जो ये हैं मैच द फॉलोइंग है या ट्रू फॉल्स है, मतलब ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भले ही आप ना करें पर ये एक्सरसाइज पूरी कीजिए। और इसमें असाइनमेंट आपको दिए हैं, जैसे टेबल का आपको एक सैंपल दिया हुआ है, फ्रेम सेट का भी आपको यहाँ पे एक सैंपल दिया है कि इस तरह के बनाएं। तो ये 3-4 आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो HTML के आपके प्रैक्टिसिंग के लिए हैं, और बाकी 2-3 सैंपल हम भी आपको MS वर्ड में बना करके वो फाइल फॉरवर्ड कर देंगे, तो वो भी आपके लिए असाइनमेंट होगा। और इतना अगर आप कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपकी जो है बहुत अच्छे से हो जाएंगी, और 99% HTML आपका खत्म हो चुका है। जो 2-3 चीजें छोटी मोटी बची हैं वो आपको अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक पे, दैट इज CSS। तो ये अगला जो हमारा टॉपिक है ये CSS का होगा, ये हम कल ही से स्टार्ट कर देंगे, कल ही हमारी क्लास होगी और इसको हम कर लेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा इशू है, मैं अभी आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ और आप सभी से ये चीज डिस्कस करना चाहती हूँ एक्चुअली। कि यहाँ पे उत्कर्ष का मैसेज आया था, मैंने अभी देखा, आ तो गया था पहले ही, लेकिन उनका ये मैसेज आया था कि उनकी जो क्लास का टाइम है वो, सॉरी उनके जो ऑफिस का टाइम है वो इवनिंग में 7 o'clock से यानी 7 PM से शुरू हो रहा है, और मॉर्निंग में आपका जो है उनका 9 AM तक चलता है ऑफिस। तो वो सुबह की क्लास भी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। हम कोई मिस्टेक तो नहीं आएगी, 7 AM to 9 PM होगा 7 AM to 9 PM शायद, मतलब मे बी मिस रिटन हो गया हो उनसे। अच्छा मुझे या हो सकता है हमने, वैसे हमने जहाँ तक पढ़ा है हमको लग रहा था कि हमने पढ़ा है वो 7। लिखा उसने 7 PM ही लिखा था, लेकिन शायद 7 AM रात में ड्यूटी होती है। अच्छा हाँ, नहीं तो हमने सोचा शायद कुछ ऐसा चल रहा होगा कि कुछ लोगों को रात में बुलाया जा रहा होगा और कुछ लोगों को दिन में काम कराया जा रहा होगा, इसलिए हमने सोचा। तो मैं जरा सा एक डिस्कस कर लेती हूँ, और कोई और टाइम तो देखिए 7 से पहले का पॉसिबल नहीं है और 9 o'clock के बाद की भी क्लास पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो फिर जो क्लास हमारी जिस टाइम पे चल रही है इसी में हो सकता है, क्योंकि हमने तो ये हम सोचा था कि 9 o'clock के बाद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तो प्रॉब्लम है भाई, हमारा भी घर परिवार और बच्चे हैं तो दिक्कत हमारे साथ है थोड़ी सी। नहीं अगर ये था ना इनका, हमें लगा कि शाम को 7 बजे से क्लास होती है तो चलो हम दूसरे बैच शिफ्ट कर देंगे, इनकी क्लास पहले कर देंगे, लेकिन अब आप बता रही हैं कि शायद वो गलती से लिख गया है, तो हम फिर पूछ अभी और लेंगे। हाँ एक बार आप भी प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन अगर वाकई में रात में ही हो रही है क्लास तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो कोई और टाइम हम नहीं दे सकते, फिर तो यही होगा टाइम, है ना। वैसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या टाइम गलती से तो नहीं लिख गए हैं वो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग CSS स्टार्ट करेंगे। और प्लीज आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं वीडियो और फाइल दोनों आपको भेज दूंगी प्रेजेंटेशन की। ओके देन, ओके ओके।